सर इसका मतलब ये हुआ में कि मियां साहब ने जो कैंपेन चलाई थी वो अपनी बेटी के लिए, अपने भाई के लिए चलाई थी, क्योंकि उस वक्त तो अपने आप को पिच कर रहे थे वो, और वो अवाम से बरबला कह रहे थे कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी दिलवाएं। पार्टी के लिए दिलाई थी, और पार्टी नवाज शरीफ भी है, पार्टी मरियम भी है, परिगट शाहबाज भी है, और हम सब पार्टी हैं। पार्टी के लिए क़यादत होती है ना, और आपके ख्याल में मुहिम होती है अगर सिचुएशन ये, तो इसका मतलब और फिर ये जी फरमाएं। जी मेरा एनालिसिस ये है, वो हो सकता है गलत हो, कि मियां साहब अगर शायद 2/3 भी मेजॉरिटी होती तो उनका फैसला यही होता। सर इसकी क्या वजह है? मतलब वो अभी ऐसी उनकी, आप सेहत की वजह से आप कह रहे हो कि एज तो ऐसी अभी नहीं हुई, या आप इस वजह से कह रहे हैं कि अभी 2/3 मेजॉरिटी आई नहीं, अगर आती तो फिर बन जाते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो ये कहा कि अगर 2/3 भी होती तो शायद उनका फैसला यही होता, और इस नतीजे पे पहुंचना या इस फैसले पे पहुंचना कि मैं चौथी बार वज़ारत उज़्मा नहीं लूँगा, इसमें उनके 3 अदवार के उनके एक्सपीरियंसेस भी शामिल होंगे, उन्होंने जो मुशाहिदा किया वो भी शामिल होगा, मुल्क किस तरह का तकाजा कर रहा है, किस तरह के इस्तेकाम को चाहता है, ये सारी कंसिडरेशंस एक बड़े लीडर के तौर पे उन्होंने की होंगी, और उसके बाद एक नतीजे पे पहुँचे होंगे कि शायद शहबाज शरीफ साहब का मुल्क की क़यादत करना मुल्की इस्तेकाम के लिए, पार्टी के लिए, निज़ाम के लिए। सर ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, इससे मेरे ज़हन में एक सवाल आया। इरफान साहब बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आपने, कहा कि नवाज शरीफ साहब ने जो फैसला किया होगा प्राइम मिनिस्टर ना बनने का, ख्वाह 2/3 भी आ जाती तो उन्होंने अपने 3 अदवार का मवाजना किया होगा, सोचा होगा, और फिर उन्होंने देखा होगा कि शहबाज शरीफ जो है मौजूदा हालात के अंदर फिट इन टू बिकम द प्राइम। अब इससे मेरे जहन में सवाल ये आया कि तीनों अदवार के अंदर नवाज शरीफ साहब को अनसर्मनली या वक्त से पहले बर्खास्त किया गया था उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने। तो और शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक तासुर ये है कि पहले दिन से, और ये मैं भी बता सकता हूँ आपको कि वाक़तन वो इस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल राइट हैंड, इस्टेब्लिशमेंट ख्वाह कोई भी हो, ये नहीं कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, वो तो मुशर्रफ साहब से भी जब नवाज शरीफ साहब के ताल्लुकात बहुत सख्त थे, ख़राब थे, तब भी शहबाज शरीफ साहब के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। जिस वक्त मुशर्रफ साहब पे ट्रायल चल रहा था चौधरी निसार, और शहबाज शरीफ साहब जा के कहते थे कि आप ट्रायल ना चलाएं मुशर्रफ साहब पे गद्दारी का, जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे लास्ट टाइम। तो सवाल सर ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि उनके जेहन में ये आया कि इस्टेब्लिशमेंट से उनकी शायद उस तरह ना पहले कभी तारीख में बनी और ना शायद अब बन पाएगी, और शहबाज शरीफ क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में हमेशा ही रहे हैं, तो इसलिए राइट टाइम पाकिस्तान के हालात यही मुतकाजी करते हैं कि मैं पीछे ही रहूँ और ये बन जाए ताकि हम 5 साल तो पूरे करें कम से कम पहली दफ़ा। अब देखें ना, ये तो आपने एक तज्जिया कर दिया है मेरे रिमार्क से। नहीं मैं आप तो आपके तज्जिए से मैं इत्तफाक भी कर सकता हूँ, अदम इत्तफाक भी हो सकता है, लेकिन मेरा अंदाज़ा और गुमान है, जितना मैं नवाज़ शरीफ साहब को समझता हूँ, जानता हूँ, मुल्क के मफाद के लिए, मुल्क के इस्तेकाम के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए वो कोई भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं। लिहाजा ये मेरा अंदाज़ा और गुमान है कि शायद ये बातें उनके जहन में होंगी। और जहाँ तक मैं कामरान, अगरचे बराह रास्त आप जी जो आपने बताई, मुमकिन है उनके जहन में हों ये बातें, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इस दफ़ा इंतखाबात के वक्त या इंतखाबाती नताइज आने के बाद मियाँ साहब के हवाले से किसी कारण से कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि उनका वज़ीर आज़म बनना किसी को कबूल ना हो, या उनकी वज़ारत उज़्मा के बारे में कोई बदगुमानी पाई जाती हो या गर्मजोशी ना पाई जाती हो। ये खालिसतन उनका अपना फैसला था। राइट। तो इरफान साहब ये बताइए कि फिर वो क्या करेंगे? मतलब कौमी असम्बली से उन्होंने छुट्टियां ली हुई हैं, ऑब्वियसली कौमी असम्बली के अहम तरीन इजलास जो हो रहे हैं उनके अंदर भी वो शामिल नहीं है, जिस तरह के एक एक्टिव लीडरशिप या पॉलिटिशियन होते हैं। तो अब उनके लिए क्या स्कोप क्या है? मतलब ऑब्वियसली वो उनकी बेटी जो काम कर रही हैं, मियाँ साहब ये भी नहीं चाहेंगे कि वो आगे आगे बढ़ के अपनी बेटी को उस तरह लोगों की नज़रों में आगे गाइड कर रहे हो, क्योंकि उससे फिर मरीम नवाज साहिबा का स्टैचर, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा बहुत से लोगों के नज़दीक बहुत अच्छा काम कर रही होंगी, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब उनकी अब स्पून फीडिंग तो नहीं कर सकते कि साथ साथ रहें, क्योंकि मरीम नवाज ने और भी ग्रो करना है अपनी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब के मामला में तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का ये कहना था कि जब वो PDM 1 की गवर्नमेंट आई तब भी वो नहीं बोलते थे, वो कहते थे गवर्नमेंट मेरी नहीं है, उनकी गवर्नमेंट, आप उनसे पूछे, मेरी गवर्नमेंट खत्म होगी 2017 के अंदर। तो अब उनका फिर रोल क्या है? मतलब इज ही इलेक्टेड रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं वो, और नेक्स्ट टाइम भी इलेक्शन में कभी नहीं आएंगे, या वो मौके का देखेंगे कि नेक्स्ट टाइम अगर अवाम उनकी तरफ ज़्यादा आए, तहरीक इंसाफ से थोड़ा कम पॉपुलैरिटी हो, पंजाब में आप ग्राउंड दोबारा लें, तो वो दोबारा भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट या एक्टिव पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, या आप समझते हैं कि अब बस खत्म, द एंड है, वो रिटायरमेंट है उनकी?
कामरान ये इसका मैं आपसे जवाब ब्रेक के बाद ले लूं रहता है इरफान साहब, और इसका जवाब मैं आपसे ब्रेक के बाद ले लूं अगर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ब्रेक के बाद इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा। नवाज शरीफ साहब का फ्यूचर जो है वो आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि आप उनके बहुत करीब हैं। और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में व्यूअर्स इस वक्त दो लीडर जो हैं वो आउट है प्रैक्टिकली। इमरान खान साहब, खैर वो तो अपनी हरकतों की वजह से आउट है, अब उसमें कोई क्या कर सकता है, बड़ा समझाया उनको कि काम वो करें जो आप कर सकते हैं। पावरफुल लोगों से, जिन्होंने आपको इक़्तिदार में लेके आए, उनको पता हो कि कितनी पावर है, उनके साथ आपने एक नाजायज़ पंगा क्यों लिया? और दूसरे नवाज शरीफ साहब हैं, वो क्यों बिल्कुल अलग थलग हो चुके हुए